बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि रिसेंटली सऊदी हुकूमत ने फैमिली विज़िट वीज़ा के लिए कुछ अपडेट्स जो है अपने सिस्टम में की हैं। और पहले ये था कि आप अपने अगर आप वहाँ पे मौजूद हैं, आप हस्बैंड हैं, तो आप अपने बीवी बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने सास और ससुर को बुलवा सकते थे। और अब ये है कि बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है इसमें। तो अगर आप सऊदी अरब में हैं, आप मेल हैं, आप फ़ीमेल हैं, तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं, जिनमें आपके माँ बाप हैं, मियाँ बीवी हैं, आप बच्चे हैं, और इसके अलावा सगे बहन भाई हैं, दादा दादी, नाना नानी, चचा चची, खाला खालू, मामू मुमानी, ताया और ताई। इसी तरह से जो आपके ब्लड रिलेटिव में आ जाते हैं, तो उन्हें भी आप बुला सकते हैं। भांजा भांजी, भतीजा भतीजी, नवासा नवासी, पोता पोती, ये सारे ऑप्शंस उन्होंने ऐड कर दिए हैं। इसके अलावा कुछ वीज़े ऐसे हैं जो मेरा नहीं ख्याल कि आप उनको स्पॉन्सर करें तो वो अप्रूव हो जाएं, जिनमें एक है जी मंगेतर। तो मंगेतर से क्योंकि आपका वो एफआरसी के थ्रू रिलेशन साबित नहीं होगा, तो अगर वहाँ से वीज़ा निकल भी आया तो यहाँ पे वो इतराज़ लगा देंगे एम्बेसी वाले, वो वीज़ा अप्रूव नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप मैरिड हैं और आप अपनी जो मिसेस की जो आपकी वाइफ की जो सिस्टर है, यानी आपकी जो साली साहिबा हैं, और अगर वो अनमैरिड हैं, आप सिर्फ उनको बुला रहे हैं, तो मुमकिन है कि ये वीज़ा ना लगे। इसी तरह से आपके घर में कोई मुलाजमा है पाकिस्तान में, उसको आप फैमिली वीज़े पे बुला रहे हैं, तो आपका उससे ब्लड रिलेशन साबित नहीं होता। कोई खादिम है, ख़दामा है, कोई मुलाजिम है, कोई वर्कर है, उसको आप वहाँ से अगर वीज़ा निकालते हैं तो यहाँ पर वो वीज़ा स्टैम्प जो है वो मुश्किल ही होगा। ये मेरा अपना तजर्बा है। बाकी जितने रिश्ते भी मैंने आपको गिनवा दिए हैं, आप अपनी बहन को बुला सकते हैं, बहन मैरिड है तो उसके बच्चों को बुलवा सकते हैं। इसी तरह से आप अपने चचा, आप अपने ताया, आप अपने मामू, आप अपने खालू, आप अपने फूफा, पूरी फैमिली को बुला सकते हैं। इसी तरह अगर कोई खातून है वहाँ पे, वो यहाँ से स्पॉन्सर कर रही है, तो अपने माँ बाप, अपने सास ससुर, अपने खामद, अपने बच्चों को, तो वो जो है वो बुला सकती है। तो जिन वीज़ों में ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, 1 साल का मल्टीपल वीज़ा आप वहाँ से स्पॉन्सर करेंगे। वहाँ से वीज़ा आने के बाद आपकी फ़ैमिली को एतमाद जैरीज़ ऑफ़िस में जाना होगा बायोमेट्रिक के लिए। याद रखें कि रिश्ता साबित करना है आपने। रिश्ता साबित कैसे होगा? एफआरसी की मदद से होगा। अब ये एफआरसी दो तरह की होती है, बाय मैरिज और बाय बर्थ। बाय मैरिज में मियाँ बीवी बच्चों का रिकॉर्ड आता है, बाय बर्थ में माँ बाप और बहन भाइयों का रिकॉर्ड आता है। एफआरसी एक ऐसा पेपर होता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि नादरा जारी करती है, जिससे ये साबित होगा कि जिसको आप बुला रहे हैं वो रिश्ते में आपका क्या लगता है। अगर आप अपनी खाला को बुला रहे हैं, तो जो खाला है, अब मिसाल के तौर पे आपका एक एफआरसी निकलेगा बाय बर्थ, और फिर आपकी वालदा का एक आपकी वालदा जो है उसका एक एफआरसी निकलेगा बाय बर्थ। आपका जो एफआरसी है बाय बर्थ, उसमें रिकॉर्ड आएगा आपके बहन भाइयों का और आपके माँ बाप का, और आपकी वालदा का जो एफआरसी निकलेगा उसमें रिकॉर्ड आएगा आपकी वालदा के माँ बाप और उनके बहन भाइयों का। तो जो बंदा आ रहा है वो आपसे रिलेशन साबित करेगा, और उसका एक ही जो है वो पेपर होता है, एफआरसी, फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट। ठीक है जी। तो कुछ वीज़े ऐसे होते हैं जो वहाँ से निकल तो आते हैं, लेकिन यहाँ पे आके वो वीज़े स्टैंप नहीं होते, और बाज़ औक़ात वहाँ से ही रिजेक्ट हो जाते हैं। अब एक आदमी का जो प्रोफेशन है वो बहुत छोटा है, वो अपनी बहन को बुला रहा है, अपने बहनोई को बुला रहा है, उनके बच्चों को बुला रहा है, भांजियों को बुला रहा है, भांजी को बुला रहा है, तो लेकिन बाज़ औक़ात वीज़ा वहाँ से ही रिजेक्ट हो जाता है, अप्रूव नहीं होता। तो ये बहरहाल अपडेट आ चुकी है, और ज़बरदस्त ऑप्शंस उन्होंने ऐड किए हैं। ठीक है जी। आप किसी भी मकतब वाले से अपना वीज़ा प्रोसेस करवाएं। बाकी एतमाद ऑफिस में ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाने हैं आपने, शनाख्ती कार्ड लेके जाना है, 4 तस्वीरें लेके जानी है। स्पॉन्सर जो होता है सऊदी अरब से वीज़ा जो भेजता है, उसका वीज़ा पेपर, उसका पासपोर्ट, उसका अकामा, और अबशर अकाउंट की इन्फॉर्मेशन। अबशर अकाउंट में अकामे की एक्सपायरी आ रही होती है। कम अज़ कम 3 महीने अकामे की मुद्दत आपके पास होनी चाहिए जब आप वीज़ा लगने के लिए भेजते हैं। और पैसों की बात करें तो 50,000 रुपये से लेके 80,000 रुपये तक फ़ी पासपोर्ट जैरीज़ में आपको पेमेंट करनी है। छोटे बच्चों के पैसे कम होते हैं क्योंकि उनकी मेडिकल इंश्योरेंस कम बनती है, और बड़े जो होते हैं उनकी इंश्योरेंस महंगी बनती है। तो जैरीज़ के अपॉइंटमेंट के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको अपॉइंटमेंट बना देंगे, लेकिन ये हमारी एक छोटी सी पेड सर्विस है। और अगर आप पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर चलाना जानते हैं, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट ख़ुद भी बना सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0305 405 1144, 0305 405 1144। तो बहुत अच्छी अपडेट थी कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ऑप्शंस ऐड कर दिए गए हैं, तो आप उन्हें बुला सकते हैं। और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि वहाँ से भी आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो जाए,
और यहाँ से भी आपके लिए आसानी हो जाए। याद रखें, फैमिली विजिट वीज़े पर जो है वो मेडिकल नहीं होता। अगर आप अपने बीवी बच्चों को पक्के वीज़े पे बुला रहे हैं, अकामे वाले वीज़े पे बुला रहे हैं, तो फिर आपकी फैमिली का मेडिकल होगा, बायोमेट्रिक होगी, ई नंबर जनरेट होगा, फिर वो ऑनलाइन होगा, उसके बाद जो है वो पासपोर्ट स्टैंप्स होंगे। अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।